नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। और एक बात मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर हमारी वीडियो में सच्चाई नजर आए तो आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों, रिश्तेदारों को जरूर भेजिए। हमारे वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी जानकारी पहुंचेगी, वो लोग भी लाभान्वित होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं इस केस में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का हाथ तो नहीं है या उनके परिवार वालों का हाथ तो नहीं है। मैंने सोचा कि गुड लक के साथ ये जो शंख आप देख रहे हैं गुड लक का, ये माँ लक्ष्मी का शंख है, ये गुड लक का। क्योंकि बड़े लोगों का हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बड़े लोगों के बारे में, मतलब फाइनेंशियली जो काफ़ी स्ट्रांग है उनके बारे में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हम रीडिंग करेंगे, कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है या सच्चाई छुपाई जा रही है। इससे रिलेटेड जो भी बात है कोशिश करूंगी मैं कि आप तक बात को पहुंचा सकूं। कार्ड्स क्या बोलते हैं ये देखेंगे। इसमें मेरा अपना मतलब मेरे कुछ भी विचार नहीं है, मेरे अपने पर्सनल। बस माता रानी जो कार्ड्स निकाल रही हैं, देखिए कार्ड, माता रानी जो कार्ड्स निकलवा रही हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगी इन कार्ड्स का इस सिचुएशन पे जो हमने सवाल किया है। बड़े लोग, पैसे वाले लोग, पॉलिटिकल लोग, इन सब में सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन सब का क्या हाथ है या नहीं है। तो ये आप देखिए, आपके सामने तीनों कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स निकल चुके हैं। अब मैं बारी बारी से तीनों कार्ड्स का मतलब बताऊंगी और अपना प्रिडिक्शन दूंगी कि इन सवालों के जवाब क्या है इन कार्ड्स के हिसाब से। दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपने कार्ड्स भी निकलवाना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या का निदान प्राप्त करना चाहते हैं या कारण जानना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं अब हम कार्ड्स क्या निकले। देखिए, दो कार्ड्स निकले वॉन्ड्स के और एक स्वॉर्ड का। पहला कार्ड जो है कि 4-5 लोग तो जरूर हैं इस चीज के पीछे बेसिकली, और कहीं ना कहीं सुशांत ने अपने आप को उनके हवाले छोड़ दिया। जब उसे समझ आ गई सारी चीजें तो उसने अपने आप को उनके हवाले छोड़ दिया। और ये जितने लोग हैं, पहले कार्ड का ही प्रेडिक्शन बता रही हूँ, ये जो भी लोग हैं उसके आसपास, वो कहीं ना कहीं उसके लेवल या उससे थोड़े ज्यादा हैं, उससे कम नहीं, सुशांत से कम नहीं। तो आई थिंक जो बहुत बड़े या पॉलिटिशियंस के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, मेरे कार्ड्स के हिसाब से ये कोई राजनीतिक खेल भी हो सकता है। यानी कि अगर हम दूर से देखें तो एक एंगल पर जाकर हमें ये राजनीतिक खेल भी लग सकता है, दिख सकता है, या किसी राजनीतिक व्यक्ति का इसमें प्रेशर हो सकता है। पर खुलकर सामने कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा और ना होगा। बहुत बार ऐसा कुछ कोई करता है या कराना चाहता है, किसी के साथ दुश्मनी हो या कुछ भी इस तरह का होता है, तो वो सामने खुद कभी भी नहीं आता है वो व्यक्ति। और जहां तक मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति स्वयं इस चीज में शामिल नहीं है। उनसे रिलेटेड मतलब चीजें आगे से आगे हम देखें तो कुछ ना कुछ रिलेटेड हो सकता है। और सबके बहुत सारे दोस्त होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं। माया नगरी की तो माया अलग ही है, निराली है।
तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे जाके लिंक बन रही हो, लेकिन मुख्य रूप से कोई राजनीति से जुड़ा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। उनसे जुड़े हुए कोई और व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में रहकर कोई कर रहा हो, किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, पर कोई राजनीतिक व्यक्ति का कोई मित्र हो, दूर का रिश्तेदार हो, वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन राजनीति में कोई है इस वक्त तो उसका हाथ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुनकर मेरा वीडियो डिसलाइक जरूर कर देंगे, मुझे मालूम है। ये आपके अपने विचार हैं, जो भी आप लाइक करना चाहें लाइक करें, डिसलाइक करना चाहें डिसलाइक करें, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पैसे वाले व्यक्ति जरूर जुड़े थे। और भी कार्ड्स आप आगे देखिए, दूसरा तीसरा, पैसे वाले, जो बहुत बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े ओहदे वाले लोग हैं, वो कुछ लोग जरूर इस केस से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कोई दूर से ये सब तमाशा देख रहा हो, उसके इशारे पे सब कुछ हो रहा हो, ये जरूर संभव है। और हमारा सुशांत बहुत भोला, बहुत सीधा था, बहुत जल्दी सब पर ट्रस्ट करने वाला, बहुत अच्छा इंसान था। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि अपना कौन है, पराया कौन है। और रही बात तथाकथित उसकी गर्लफ्रेंड की, हो ना हो कहीं ना कहीं, हाँ उसने किया है गलत, गुनाहगार है, गलत किया है तो गुनाहगार है। टॉर्चर करती थी सुशांत को, अगर करती थी तो गुनाहगार है। जो कुछ भी चीजें सामने आ रही है, अगर वो सच है तो गुनाहगार है। हाँ, लेकिन जाने अनजाने उसे मोहरा जरूर बनाया गया है। एक अकेली लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े कलाकार, और सुशांत का बैकग्राउंड कोई छोटा मोटा नहीं था, बैकग्राउंड अच्छी फैमिली का लड़का था, तो इतने बड़े लोगों के लिए ऐसा करना, ऐसे हाथ डालना, उनके इकलौते बेटे को दुनिया से दूर कर देना, एक लड़की अकेले कभी नहीं कर सकती, पॉसिबल है ही नहीं, जिसका अपना शहर भी ना हो। तो जरूर किसी ना किसी और का हाथ है। अगर वो मोहरा बनी भी है तो क्यों बनी, गलती है उसकी, और वो भी उस इंसान के साथ गलत कर रही है जो प्यार का रिश्ता था, मतलब सबसे ज्यादा भरोसे का रिश्ता था जिसके साथ। तो गलत तो है, सजा तो उसे जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। तो तीसरा कार्ड भी आप देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति जरूर 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 है, निश्चित किसी एक बड़े व्यक्ति का हाथ है। वो हो भी सकता है कहीं दूर हो, काफी दूर हो, शायद समुद्र के पार हो। मेरा कहने का मतलब हो सकता है वो विदेश में कहीं बैठा हो, मेन जो माइंड है या जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, वो कहीं विदेश में भी हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है, पर दूर। मे बी पटना का हमारा बच्चा पटना का था, तो बॉम्बे में भी उस इंसान के पैर जमे होंगे जिसने ये सब कराया है। मैं ये कतई नहीं मानती कि सुशांत ने सुसाइड किया है। सुसाइड का केस बन रहा है, इसी एंगल से सब देख रहे हैं, तफ्तीश जो हो रही है सुसाइड के हिसाब से हो रही है, लेकिन मैं और मेरा दिल, मेरे कार्ड्स कतई नहीं मानते कि सुशांत ने, हमारे बच्चे ने सुसाइड किया है। उसके साथ जरूर कुछ गलत, बहुत गलत हुआ है। ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ जरूर है, जिसका एक ओहदा है, जिसके पास बहुत पैसा है, पैसों की ताकत है। आई प्रे टू गॉड, कोई भी इंसान हो कोई भी इंसान हो, कितने ही बड़े पद पर हो, कितने ही बड़े ओहदे पर हो, उसका कद कितना भी बड़ा हो, गलत तो गलत होता है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए।
इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ कि गुनहगार को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक ना एक दिन गुनहगार सामने जरूर आना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। हर वीडियो में मैं ये बात करती हूँ और आप सब जो सुशांत के फैन हैं मेरे साथ, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो हम सब मिलके उसके जस्टिस के लिए जरूर प्रार्थना करें। उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए। वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलेगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो भगवान के द्वार में जाके, द्वार से अंदर जाके रह नहीं पाएगा। द्वार तक तो जाके वापस आया है, पर वहां अंदर जाके शांति से सुकून से रह नहीं पाएगा। पहले कार्ड्स में भी निकला कि माँ से मिला है। बहुत लोगों ने बताया, पैरानॉर्मल वाले जो लोग हैं, जो बातें कर लेते हैं लोग आत्माओं से, सोल से, उन लोगों ने भी बताया है कि वो माँ से मिला है और खुश है। लेकिन वो वहाँ स्थिर रूप से रह नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिला है अब तक। तो कहीं ना कहीं उसकी सोल आधी यहाँ फंसी हुई है, आधी वहाँ फंसी हुई है, कभी यहाँ कभी वहाँ हो रहा है, उसे शांति नहीं मिल रही है। हाँ, वो खुश है, लास्ट मैंने वीडियो में बताया था, खुश है कि फैमिली वाले आगे आ रहे हैं, खुश है, लेकिन शांति नहीं है। तो इन कार्ड से ये तो साबित हो रहा है कि किसी ना किसी बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है। उसकी उंगलियों के इशारे पर, यानी उसके कहने पर ही कुछ हुआ है। जो भी हुआ हो, कम से कम 3 लोग जरूर शामिल हैं इस चीज में। किसी एक या 2 व्यक्ति का काम नहीं है, 3 लोग, कम से कम 3 लोग शामिल जरूर हैं इस गुनाह में। और हमारे सुशांत सिंह राजपूत, हमारे हम सब के चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, ये मेरा मानना है, मेरे कार्ड्स का मानना है। मैं यहाँ पर ना ही पुलिस को लेकर कोई बात कर रही हूँ, ना हमारे सिस्टम पर उंगली उठा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल विचार रख रही हूँ। आप सबसे दिल से, तहे दिल से गुजारिश है कि शांति बनाए रखें, सिर्फ प्रे करें जस्टिस के लिए। बाकी परमेश्वर सब ठीक करेगा। ठीक मतलब जस्टिस करेगा। ठीक क्या होगा? कुछ भी नहीं। जो बिगड़ गया वो ठीक तो नहीं होगा। हमारा बच्चा, हमारा अपना सुशांत सिंह राजपूत, हम सब के दिलों पर जो इस समय राज कर रहा है, वो तो नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। इसके लिए हम सबको एक होकर प्रार्थना करनी चाहिए। कोई उपद्रव, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई हल्ला नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा सुशांत बहुत शांत प्रवृत्ति का था, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी गुजारिश है हमारे सभी फैन से, हमारे सभी चाहने वालों से, जो सुशांत के भी फैन हैं और सुशांत के चाहने वाले हैं, उन सब से गुजारिश है तहे दिल से कि उसे ध्यान में रखकर कोई भी आप गलत कदम ना उठाएं और शांति बनाए रखें। सदैव परमेश्वर पर भरोसा रखें। हम अपनी बात को अपने ढंग से जरूर रखेंगे, सरकार के सामने, मीडिया के सामने, लेकिन जो भी करेंगे बहुत शांति से, अपने अधिकार के दायरे में रहकर। कुछ भी हमें जोश में आके नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा, अरे मैम हम ऐसा करेंगे, अरे मैम हम वैसा कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये आपको नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो सुशांत को अच्छा नहीं लगेगा। जो कुछ भी है सरकार करेगी। मुझे अपनी सरकार पर, सिस्टम पर अभी तक भरोसा कायम है मेरा, मुझे भरोसा है। हम सबको दिल से हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उसके जस्टिस के लिए प्रार्थना जरूर करनी है। हर रोज सुबह में उठकर जो हिंदू भाई बहन हैं वो ओम नमः शिवाय जरूर बोले, और बाकी लोग ये बोले कि परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमारे सुशांत को जस्टिस दे। हिंदू भाई बहन भी ओम नमः शिवाय के साथ ये जरूर बोले कि हे प्रभु, जो भी गलतियां पाप हमसे हुआ है उन्हें क्षमा करके हमारी प्रार्थना सुने, स्वीकार करें कि हमारे सुशांत को जस्टिस मिले। आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम सबके ईश्वर के ऊपर हमारा सबका परमेश्वर है। किसी भी जाति धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो परमेश्वर को याद कर सकता है और याद करना ही चाहिए। परमेश्वर से गुजारिश करें
हम सब मिलकर हर रोज सुबह, हो सके तो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 3 AM to 5 AM अंधेरा होता है। कुछ लोग रात्रि का नाम देते हैं, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। किसी की भी नींद खुल जाए या हमारे सुशांत के लिए हम अलार्म लगा के भी उठ सकते हैं। उस समय 1-2 मिनट के लिए जरूर दिल से प्रार्थना कर लें परमेश्वर से। देखिए, सुशांत को जस्टिस जरूर मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। टाइम जरूर लगेगा, पर जस्टिस जरूर मिलेगा। पॉलिटिकल व्यक्ति डायरेक्ट कोई जुड़ा हुआ नहीं है इस केस से, मेरे कार्ड्स कह रहे हैं ये। और लेकिन हाँ, कोई ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इसके पीछे जरूर है। कुछ ना कुछ कहानी जरूर है इस जो भी हुआ है कांड, उसके पीछे। मेरा अपना विचार है, मेरे टैरो कार्ड की रीडिंग है। ना मैं उस जगह पे थी, ना उनमें से किसी के साथ जुड़ी। अगर आपकी भी अपनी कोई भी समस्या हो, आपके परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी आपको कोई समस्या नजर आती हो, तो अगर आपको रीडिंग निकलवानी है टैरो कार्ड की, या हॉरोस्कोप दिखाना है, वास्तु कराना है अपने घर ऑफिस का, या न्यूमरोलॉजी से आपको आपके बारे में निकालना है, समस्याओं का निदान प्राप्त करना है, समस्या क्या है ये जानना है, या फिर आपको ये जानना है कि आपके ऊपर कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक या टोना टोटका तो नहीं किया है, अगर किया है तो उसका क्या उपाय है, ये सब जानकारी आपको अगर चाहिए आपके बारे में, आपके अपनों के बारे में, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज। जब मैं बोलूं तभी कॉल कीजिए। आपके व्हाट्सएप का, आपके मैसेजेस का जवाब जरूर मिलेगा। और हमारे नियमों का पालन करके आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। हमारे द्वारा आप समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। और इसके लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820793975। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर दिख रहा है और वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहता है, हर वीडियो में रहता है। आप चेक कर सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम। रीडिंग का टाइम है मॉर्निंग में 9:30 टू नाइट 9:30, यानी 9:30 AM टू 9:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। आप बेझिझक व्हाट्सअप करें, अपनी समस्या बताएं, समाधान प्राप्त करें। इसी के साथ आप अपना बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।